हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम राजेश्वर सिंह, बीटेक एनआईटी त्रिची, एक्सपीरियंस 15 इयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, और हम लोग 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों को अभी जो करा रहा हूं वो है जब मोशन कई सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो। ठीक, मैंने बोला था ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं 4-4, 5-5, 6-6 लाइन में लिखे रहते हैं, कई सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट। और इन्हीं पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई उन्हीं को आप सब्जेक्टिव को ही तो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दोगे ना, जो अच्छे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन होते हैं, राइट। ठीक, तो उसको कर रहे हैं। और लैंग्वेज भी इन क्वेश्चन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए पूरी पूरी लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक, तो लिखिए, ये आपका 10th क्वेश्चन, राइट। टेंथ क्वेश्चन लिखिए। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अ ट्रेन स्टार्ट्स from rest with a constant acceleration and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute. For half a minute. Then brakes are applied. Then brakes are applied and the train comes to rest, and the train comes to rest in 1 minute. In 1 minute. क्वेश्चन का पहला पार्ट, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस traveled by train. ठीक, सेकेंड पार्ट, its maximum speed. थर्ड पार्ट, positions of the train, या ऐसा लिख लीजिए, distances of the train from initial position when its speed
is half of its maximum when its speed is half of its maximum speed, राइट? याद आ गया? कुछ लोग तो भाई शर्मा खोल के देखे होंगे, मैंने बोला था। यस शर्मा जी क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेप्स वही होंगे। सबसे पहले एक लाइन पर सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, ठीक। क्या पूछा गया है वो छोड़कर क्या क्या निकाल सकते हैं वो सब निकाल देना, अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग डील करना, राइट। तो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। और ऑब्वियसली अब मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा क्योंकि जगह वैसे भी इतनी भी जगह कम पड़ेगी, पूरा बोर्ड भी कम पड़ेगा, तो इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। क्या क्या फाइंड करना है मैं पहले ही देख लेता हूं। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, maximum speed and distances of the train from initial position when its speed is half of its maximum speed, right? ठीक, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे अगर नोट नहीं हो पाया होगा तो। हालांकि मैं तो जब बोल बोल के इसीलिए मैं लिखता हूं ताकि आप भी मेरे साथ नोट करते जाएं, वीडियो पॉज करने की कोई जरूरत ही ना पड़े, राइट। तो अब देखिए, सबसे पहले सारी के सारी इंफॉर्मेशन को एक बड़ी सी लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि पता नहीं इस लाइन में कितना डेटा और लिखना पड़े। ये लाइन टेढ़ा हो गया है, सुंदर नहीं लगेगा, ठीक है ना। और सुंदरता का बहुत महत्व है। अब सीधा बना, चलिए ठीक है, इतना चलेगा। t इज इक्वल टू 0 पर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u इज इक्वल टू 0, राइट। u इज इक्वल टू 0 and it moves with constant acceleration 2 meter per second square. It moves with constant acceleration 2 meter per second square for half a minute. Half a minute, right? तो half a minute मतलब 30 seconds. Half a minute मतलब 30 seconds. And अब ये कुछ स्पीड इसकी बन गई। सपोज v मीटर्स पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई, राइट। इसको v नॉट बोल देते हैं, तो v और u से कंफ्यूज करोगे आप लोग। v नॉट मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड सपोज बन गई, राइट। फिर ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो इसका डी एक्सेलरेशन सपोज इसका डी एक्सेलरेशन a नॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक। ए लिख देंगे तो ए एक्सेलरेशन वाले ए से आप कंफ्यूज होगे। डी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर की ओर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। और ये डी एक्सेलरेशन था 1 मिनट के लिए, यानी 60 सेकेंड्स। और फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। टोटल इंफॉर्मेशन इतनी है, राइट। टोटल इंफॉर्मेशन आपकी इतनी है। नामकरण कर दें भाई, ए बी सी। मैंने बोला था ना, हर एक पार्ट को अलग अलग डील करिए, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, क्या है पहला पार्ट, क्या पूछता है। पहला पार्ट आपका क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस
राइट। और दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड। ठीक, तीसरा पार्ट थोड़ा लंबा सा है, उसको एंड में ही डील करेंगे, ठीक है ना, उसको एंड में ही डील करेंगे। अब देखो बच्चों क्या है भाई, उम्मीद करता हूं आप लोग पॉज करके सॉल्व कर चुके होंगे तब ये देख रहे हैं सब, ठीक। अब देखो बच्चों क्या है कि भाई गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट की, एक्सेलरेट करती रही, एक्सेलरेट करती रही, एक्सेलरेट करती रहेगी तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। कब तक बढ़ी है, पॉइंट बी तक। कब तक बढ़ी है, पॉइंट बी तक। और बी पर हमने स्पीड कितनी मानी है, v0 मीटर पर सेकेंड, बढ़ती रही। इसका ब्रेक अप्लाई हो गए, रिटार्डेशन होने लगा, तो क्या इसकी स्पीड घटने लगेगी। तो मैक्सिमम स्पीड कहां पर है, मैक्सिमम स्पीड बी पर है, यानी कितनी मैक्सिमम स्पीड हो गई, v0, यानी मैक्सिमम स्पीड क्या, v0, राइट। तो टोटल डिस्टेंस और मैक्सिमम स्पीड, ये दो चीजें। तीसरा पार्ट को हम लोग एकदम अलग से डील कर लेंगे, राइट। तो अब देखो क्या है कि मैंने बोला था अलग अलग सेक्शन को अलग अलग पहले डील कर लो, क्या क्या फाइंड कर सकते हो। तो हम पहले कंसीडर करते हैं मोशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए को हम मानेंगे इनिशियल पोजीशन, बी को हम मानेंगे फाइनल पोजीशन। क्या निकालने हो छोड़ दो, जो जो बाकी सब निकाल दो, राइट। तो इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी प्लस v0 निकाल सकते हैं, निकालेंगे, राइट। ठीक, एक्सेलरेशन प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 30 सेकेंड्स। क्या बच गया है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए बी के बराबर, राइट। चलिए फाइंड करते हैं भाई, क्या क्या क्लियरली पता है हमको। हमको पता है यू ए टी, यू पता है, ए पता है, टी पता है, वी मिल जाएगा ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो v की वैल्यू v0, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू 30 सेकेंड्स। दिस इंप्लाइज दैट v0 इज इक्वल टू 60 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरे पार्ट का आंसर तो यहीं पे आ गया, ठीक। बाकी ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या लगाने, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू कुछ भी हो 0 यहां पर, प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन कितना 2, टी की वैल्यू कितने सेकंड तक, 30 सेकंड तक, सॉरी 30 सेकंड तक, हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 900 मीटर्स, ठीक। ए बी इज इक्वल टू मिल गया और वी नॉट की वैल्यू मिल गई, और तो सब कुछ इसमें दिया ही हुआ है भाई। वी नॉट पता कर लेना था, वी और ये डिस्टेंस पता कर सकते थे, ये पता हो गया। अब चलते हैं हम बी से सी, कंसीडर द मोशन फ्रॉम बी से सी। तो बी हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, सी हो गया आपका फाइनल पोजीशन, राइट। तो मैंने बोला था क्या पूछा, छोड़ दो, जितना पता कर सकते हो सब पता कर लो, ठीक। तो इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी u इज इक्वल टू प्लस वी नॉट, और वी नॉट हमको मिल चुका है 60 मीटर्स पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0, ठीक से 0 बना लेते हैं, t इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, राइट।
and a is equal to minus a naught and a is equal to minus a naught, ठीक। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस BC। तो अपने को क्लियरली क्या क्या पता है, U पता है, V पता है, T पता है। बहुत बढ़िया, U पता है, V पता है, T पता है। तो क्या पता कर सकते हैं, एक्सीलरेशन। क्या पता कर सकते हैं, एक्सीलरेशन, राइट, ठीक। तो अब देखो क्या है बच्चों, V इज इक्वल टू U प्लस AT लगाते हैं, ठीक। यहां लगा लेते हैं, जगह क्या कमी, थर्ड पार्ट तो ऐसे ही मिटा करना पड़ेगा। हाँ, अप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट। हम अप्लाई करते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट। तो V की वैल्यू 0, U की वैल्यू 60, नोट किया ना, 60 मीटर पर सेकेंड। A की वैल्यू माइनस A नॉट, ठीक, इंटू T की वैल्यू 60। दिस इंप्लाइज दैट A नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन भी हमें मिल गया, कितने का है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब लगा देते हैं हम S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लगा सकते हैं ना, ये पता है, सब कुछ पता है, ठीक। तो S कितना, BC, U की वैल्यू 60, T की वैल्यू 60 प्लस हाफ, A की वैल्यू -1, T की वैल्यू 60 का स्क्वायर हो जाएगा ना, राइट। तो ये 60 इंटू 60 3600 माइनस, ये माइनस साइन मैंने यहां लिख लिया, और 2 30 जा 60, तो 30 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 1800। तो 18 तो या 36 होता है ना, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 1800 मीटर्स, राइट। तो बहुत खुशी की बात है कि हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए हैं। कैसे, मैक्सिमम स्पीड कितनी, V नॉट फाइंड कर लिया हमने 60 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पार्ट टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहला पार्ट आपका AB प्लस BC, तो AB कितना 900, BC कितना 1800, टोटल कितना 2700 मीटर्स, राइट, 2700 मीटर्स, नोट कर लीजिए, ठीक। अभी इसका थर्ड पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ दूं क्या, कर लोगे, चलो कर देते हैं। ठीक, अब तीसरे पार्ट में पूछ रहा है कि फाइंड आउट द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन या डिस्टेंसेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो अब हमें मैक्सिमम स्पीड पता है कितनी है, 60 मीटर्स पर सेकेंड। यानी ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि ट्रेन की स्पीड 0 से बढ़ के, अब मैं इसको क्या करता हूं ना, 60 कर देता हूं, 60 हुई होगी, 0 से बढ़ के 60 हुई होगी। तो कहीं पर तो बीच में 30 मीटर पर सेकेंड हुई होगी ना, 0 से बढ़ के 60 हुई होगी, तो कहीं पर तो बीच में 30 मीटर पर सेकेंड हुई होगी।
तो एक तो आपका ये आंसर बन जाएगा, राइट, एक तो आपका ये आंसर बन जाएगा, राइट। ठीक, अब देखो एक और आंसर आएगा। कैसे आएगा? 0 से बढ़ के 60 हुआ तो बीच में कहीं 30 आया होगा, तो 60 से घट के फिर से तो 0 हुआ ना, राइट। 60 से घट के भी तो 60 से घट करके 0 हुआ तो फिर से तो एक बार 30 आया होगा, राइट। तो यहां पर भी कहीं पर 30 आएगा, तो 2 बार 30 आएगा तो आंसर भी 2 होंगे। इस t इक्वल टू 0 को मिटा देते, राइट, देखने में आसानी हो, और नामकरण कर देते हैं। इस वाली पोजीशन को जैसे ए बी सी लिखा हुआ है तो इसको मैं बोल देता हूं डी, और इस पोजीशन को मैं बोल देता हूं ई। ठीक, तो पूरी जर्नी में 2 बार 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी ट्रेन की। पूछ रहे हैं कि जब ट्रेन की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है तब उसका डिस्टेंस क्या है इनिशियल पोजीशन से, तब उसका डिस्टेंस क्या है इनिशियल पोजीशन से, राइट। ठीक, तो अब देखो बच्चों क्या है कि इतने इंफॉर्मेशन सॉल्व कर ली। अब जिनसे नहीं हुआ था थर्ड पार्ट, जो नहीं कर पाए थे पॉज करने के बावजूद, अब फिर से एक बार पॉज करके ट्राई करो, राइट। 20 मिनट से पहले हो जाता है तो ठीक, नहीं तो कम से कम 20 मिनट तक एकदम जान लगा के लगे रहो। 20 मिनट के बाद भी अगर होप नहीं बनती कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तब आप वापस आओ। अगर होप बन जाती 20 मिनट में तो आप फिर खुद ही कंटिन्यू कर लो। ठीक, इतने बड़े तो मूर्ख होने है नहीं कि भाई रास्ता मिल गया फिर भी हम वापस चलेंगे, नहीं सर 20 मिनट हो गया अब हम सोल्यूशन देखेंगे, राइट। रास्ता मिल जाए अगर 20 मिनट में तो आप आगे बढ़ो, ठीक, राइट। अब मैंने बता दिया ना भाई, यहां पर 0 है, सब कुछ एक एक्सेलरेशन पता है और ये चीज। तो अब देखिए बच्चों क्या है कि अब आपका इसी चीज को, ठीक, इसी पूरी चीज को हम लोग दोबारा एक बार टाइमलाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए और यहां पर v इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0, फिर यहां पर 30 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और ये आ गया d, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये ई, यहां पर फिर से स्पीड कितनी? 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। और हमें पता है कि यहां पर क्या है? डी एक्सेलरेशन हुआ है कितने का? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और फिर से फाइनली यहां पर वेलोसिटी 0, और ये पॉइंट कौन सा है? ई, और ये कौन सा था? सी, राइट। कोई दिक्कत? ठीक। और ये टोटल डिस्टेंस जो है ना वो अपने को पता है 2700 मीटर्स। ये डिस्टेंस आपका टोटल जो है वो 2700 मीटर्स। क्या पता करना है? एडी और एई। डी पर 30 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल पोजीशन से ये डिस्टेंस एडी, और फिर इनिशियल पोजीशन से एई, ये वाला डिस्टेंस, राइट। तो फॉर A to D, for the motion A to D, right? A initial position, D final position, right? अब U और V नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है। अब देख लो, अब इतना एक्सपर्ट आप लोग हो गए हो, अब लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक, क्या यूज करेंगे? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो v की वैल्यू 30, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2, s की वैल्यू ad, राइट। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट
AD इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 अपॉन 2 इंटू 2 4, कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, 225 मीटर्स, राइट, 225 मीटर्स। ठीक है, तो एक तो आंसर आ गया, कितना? 225 मीटर्स, राइट। फिर यह आपका हो गया है 225, इसमें नहीं लिखते हैं, 225 मीटर्स। अब आपको AE पता करना है, ठीक, तो उसके लिए मैं मोशन फ्रॉम E टू C पता कर लेता हूं, E टू C देख लेता हूं। तो E टू C में देखो बच्चों क्या है, E इनिशियल पोजीशन और C फाइनल पोजीशन, यहां पर लिख देता हूं। E इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी यानी U की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, V की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ठीक, इतने से अपना काम चल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू EC, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS लगाते हैं, तो V की वैल्यू 0, U की वैल्यू 30, A की वैल्यू -1 और डिस्प्लेसमेंट EC, राइट, दिस इंप्लाइज दैट EC इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 अपॉन, सॉरी ये -900 था ना, 0 स्क्वायर -30 स्क्वायर -900 और ये हो गया -2, तो -2 नीचे आ गया, तो ये कितना बच जाएगा? 450 मीटर्स, राइट। EC आपको मिल गया, लेकिन क्या पूछा गया था? इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस, यानी फाइंड क्या करना है? AE, तो AE इज इक्वल टू AC माइनस EC, AC माइनस EC, राइट। तो AC कितना आया था? 2700 मीटर्स माइनस EC की वैल्यू 450 मीटर्स, राइट। तो इसमें से 400 निकाल दिया, 2300 बच गया, 50 और निकालो तो 2250 मीटर्स, राइट, ठीक, 2250 मीटर्स, ठीक है। तो ये रहा HC वर्मा का क्वेश्चन, ठीक, नोट करिए। पिछला वीडियो 30 मिनट्स का ही था ना, तो आज थोड़ा सा लेंथी करते थे। अभी नहीं जाओ, 40 मिनट नहीं हुआ है, कम से कम 40 मिनट तो बैठो, ठीक। मिटाते हैं इसको, आप लोगों को समय कम पड़ेगा तो क्या करेंगे? पॉज कर लेंगे, राइट। ठीक, आपको जो भी डाउट्स या जो भी आपकी डिमांड्स हुआ करें वो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं एनी टाइम, ठीक। शालीन लैंग्वेज रखते हुए, यानी भाषा की मर्यादा रखते हुए आप वीडियो के कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छा खराब जो भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक। बस भाषा की मर्यादा रखें। किसी भी टीचर के लिए बोल रहा हूं मैं कि आप किसी टीचर की बुराई करते हो तो उसे गुस्सा नहीं आता, आप जब भाषा की मर्यादा तोड़ते हो ना तब गुस्सा आता है, राइट, ठीक है। किसी के लिए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए,
a body starts from rest a body starts from rest and divide its total journey in three equal time intervals. In three equal time intervals. Each of t seconds. Each of t seconds, राइट। या फिर या आप जनरल टी से इसे कंफ्यूज करेंगे तो इसको हम लोग कर देते हैं टी नॉट सेकेंड्स। ईच ऑफ टी नॉट सेकेंड्स, ठीक है। एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट करती है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखना भूलिए ना। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड डिवाइड इट्स टोटल जर्नी इन 3 इक्वल इंटरवल्स ईच ऑफ t seconds and its acceleration is constant. Its acceleration is constant, ठीक। पहला पार्ट क्वेश्चन का लिखिए, find out the ratio of distance traveled in t naught seconds, comma in first 2t naught seconds, comma in first 3t naught seconds, राइट। ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है फाइंड आउट the ratio of distance traveled in successive, एक के बाद एक successive equal time intervals, ठीक। असली क्वेश्चन ये दूसरा वाला है, फाइंड आउट the ratio of distance traveled in successive time intervals, equal time intervals में डिवाइड करें तो सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। पहला t नॉट सेकेंड भी था, फिर उसका अगला t नॉट सेकेंड, फिर उससे अगला t नॉट सेकेंड्स, राइट। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पॉज करके, और अब हम क्वेश्चन को मिटाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करें और ट्राई करें। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा देता हूं कि भाई देखो सॉल्यूशन, और उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन आप तब देख रहे होंगे जब आप पूरा ट्राई कर चुके होंगे।
तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, स्टार्ट किया उसने मोशन अपना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, मान लेते हैं a एक्सेलरेशन, t0 सेकेंड्स, फिर t0 सेकेंड और बीत जाएगा तो कितना टाइम हो जाएगा 2t0 सेकेंड्स, फिर t0 और बीत जाएगा तो कितना सेकेंड हो जाएगा 3t0 सेकेंड्स। राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट करने के लिए, पहले पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस सब बराबर 0 टू t0 सेकेंड्स इज टू 0 टू 2t0 सेकेंड्स इज टू 0 टू 3t0 सेकेंड्स। राइट, यही पूछ रहे ना। तो फाइंड करते हैं टाइम ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट इन t0 सेकेंड्स। इसको ऐसे 0 टू t0 की जगह t0 लिख लेते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी, टी की जगह क्या पुट करेंगे t0, कितना बचा हाफ ए t0 का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इन 2t0, 0 टू 2t0 का मैंने लिख लिया है 2t0, कितना हो जाएगा ut। रिजल्ट इंटरेस्टिंग आता है इसलिए क्वेश्चन फेमस, 2t0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 4t0 स्क्वायर बाई 2 या हाफ ए कॉमन ले लीजिए तो ये कितना बच जाएगा 4t0 स्क्वायर। ठीक, फिर डिस्प्लेसमेंट इन 3t0 ut प्लस हाफ ए 3t0 का होल स्क्वायर, कितना बचा हाफ ए 3t0 का होल स्क्वायर। राइट, अब रेशियो निकाल देना है। तो जो अपने से पूछा गया था, तो एस t0 कितना आया हाफ ए t0 का स्क्वायर इज टू हाफ ए 4t0 का स्क्वायर इज टू हाफ ए 3t0 का स्क्वायर मतलब 9t0 का स्क्वायर। हाफ ए हाफ ए हाफ ए हर जगह से काट दो, t0 स्क्वायर भी कट जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया। तो कितना आया 1:4:9। राइट, 1:4:9। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों क्या है, इसके सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू t0, पहला t0 इंटरवल, टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t0 टू 2t0, दूसरा t0 इंटरवल। राइट, फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2t0 टू 3t0, तीसरा टाइम इंटरवल। ठीक है, 0 से t0 पहला टाइम इंटरवल, t0 से 2t0 दूसरा टाइम इंटरवल, 2t0 से 3t0 तीसरा टाइम इंटरवल। राइट, ठीक ना। तो अब देखो बच्चों क्या है कि 0 टू t0, तो सीधा आपका s t0 के बराबर हो जाएगा, और वो कितना है हाफ ए t0 का स्क्वायर। यहां से
राइट। फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टी नॉट टू टू टी नॉट कैसे पता करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन टू टी नॉट माइनस डिस्प्लेसमेंट इन टी नॉट। चेक करो भाई, डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू टू टी नॉट माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू टी नॉट क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टी नॉट टू टी नॉट, यानी डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड टाइम इंटरवल, राइट। पुट करिए भाई, यहां सब निकाला हुआ है। कितना आया था? हाफ ए 4 टी नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ ए टी नॉट टाइम इंटरवल में कितना चला है? टी नॉट का स्क्वायर। कितना बच गया? यह हाफ होगा दोस्तों। हाफ ए टी नॉट स्क्वायर, हाफ ए 4 टी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ ए टी नॉट स्क्वायर, कितना बच गया? हाफ ए टी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 माइनस 1 कितना बचेगा? 3। ये आ गया। थर्ड टाइम इंटरवल कहां से कहां तक है? 2 टी नॉट से 3 टी नॉट, यानी ये कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट इन 3 टी नॉट माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 टी नॉट, राइट। तो 3 टी नॉट में कितना था? चेक करो पिछले वाले पार्ट से। 3 टी नॉट में आपका कितना चला था? हाफ ए 3 टी नॉट का होल स्क्वायर, यानी 9 टी नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ ए 2 टी नॉट, मतलब 2 टी नॉट का होल स्क्वायर, यानी 4 टी नॉट का स्क्वायर। तो इक्वल टू कितना आ गया? हाफ ए टी नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में कितना बचेगा? 9 माइनस 4, तो कितना आ गया? हाफ ए टी नॉट का स्क्वायर 9 माइनस 4, हाफ ए टी नॉट का स्क्वायर, ठीक, 9 माइनस 4। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा हाफ, ठीक, हाफ ए टी नॉट स्क्वायर इंटू 5, राइट। तो अब निकालना है अपने को रेशियो। तो क्या रेशियो आ जाएगा? पहला हाफ ए टी नॉट का स्क्वायर, राइट, इज टू हाफ ए इज टू हाफ ए कितना है? वहां देखिए टी नॉट का स्क्वायर इंटू 3 इज टू हाफ ए टी नॉट का स्क्वायर इंटू 5, राइट। तो यहां सब जगह से हाफ ए टी नॉट स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा? 1:3:5, ठीक। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बेसिकली सेकंड वाला ही पूछा जाता है, परंतु मैंने फर्स्ट वाला इसलिए दिया ताकि आप फर्स्ट वाला कर लें, तो सेकंड वाला ठीक करने में कोई दिक्कत ना हो, राइट। ठीक, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। यानी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, स्ट्रेट लाइन मोशन वाला, बॉल को ऊपर फेंकने वाला, ठीक। थैंक यू।